रंगीन शेर बरसों से जंगल में रहते आ रहे थे। उनका पूरे जंगल पर बहुत अच्छा रोब था। हर कोई उनकी बात मानता था। न केवल उस जंगल में बल्कि आसपास के सभी जंगलों में एक ही राजा था। वो था रंगीन शेर। लेकिन एक दिन सुबह सुबह एक सफेद रंग का शेर जंगल में नजर आता है। रंगीन शेर के पास बंदर जाकर ये खबर सुनाता है। महाराज महाराज, एक सफेद रंग का शेर जंगल में घूम रहा है और वो कहता है कि वही अब जंगल का राजा बनेगा। क्या कहा? सफेद शेर? ये अच्छी बात नहीं। महाराज, मैंने सुना है जब कभी ये सफेद शेर किसी जंगल में आते हैं तो राजाओं को मार देते हैं। आप जरा बचकर रहिए। चुप करो बदतमीज, तुम मुझे चुप बैठने के लिए कह रहे हो? आज तो युद्ध होकर रहेगा। रंगीन शेर अपनी पूरी सेना को लेकर सफेद शेर के सामने पहुंच जाता है। सफेद शेर बिल्कुल अकेला था, लेकिन इधर रंगीन शेर के पास पूरी सेना थी। सफेद शेर रंगीन शेर से कहता है, अगर हिम्मत है तो मुझसे अकेले आकर लड़ो। ये सारे जानवर क्यों लेकर आए हो साथ में? क्या तुम में इतना भी बल नहीं? ये बात सुनते ही रंगीन शेर उस पर आक्रमण कर देता है। दोनों में जबरदस्त युद्ध होता है। लगातार दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। सफेद शेर की बहुत बड़ी दहाड़ सुनकर रंगीन शेर कहीं ना कहीं डर चुका होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। सफेद शेर काफी हद तक रंगीन शेर को घायल कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। तब सफेद शेर सबके सामने कहता है, देखो तुम लोगों ने कैसे मैंने तुम्हारे राजा को मुंह के बल गिरा दिया। अब तुम्हारा राजा मैं हूँ। इस शेर को उठाओ और बाहर फेंक दो। घमंड में चूर सफेद शेर अभी ये बात कह रहा था कि अचानक रंगीन शेर उठकर उस पर वापस हमला करता है और इस बार वो उसे मार गिराता है। पूरे जंगल के सभी जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और अपने राजा के गुणगान गाने लगते हैं। वाह राजा जी वाह, आपने तो इसे गिरा दिया। असंभव को संभव कर दिखाया। सभी लोग बहुत खुश थे और राजा शेर भी। राजा शेर सफेद शेर को नदी में फेंकवा देता है और अपनी जनता से कहता है, आज के बाद मुझे कोई ये ना कहे कि मैं आप लोगों की रक्षा नहीं कर सकता और कहीं छुप जाऊं जाकर। जो भी समस्या हो, मैं मरते दम तक उसका सामना करना चाहता हूँ। तभी तो आपका राजा कहलाने का हक रखता हूँ। इतनी बड़ी बात सुनकर जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। लंबी टांगों वाली गाय और मगरमच्छ पर हमला। एक बहुत ही दुष्ट मगरमच्छ पानी के तालाब में रहा करता था। अब उसके आसपास जो भी आता पानी के साथ साथ वो उन्हें भी निकल जाता। अब आसपास तालाब के हर किसी का जाना बहुत मुश्किल हो चुका था। एक दिन गैया के दो छोटे छोटे बच्चे वहाँ आसपास खेल रहे थे। मगरमच्छ की नजर दोनों गैयों के बच्चों पर थी। आज तो ये गाय के बच्चे ऐसे यहाँ पर खेल रहे हैं जैसे इन्हें किसी बात का पता ही नहीं। जानते नहीं, थोड़ा और करीब आएंगे तो इन्हें निगल जाऊंगा और आज का भोजन मेरा पूरा हो जाएगा। और लगता है गैया भी इधर उधर लापरवाह होकर घूम रही है। मौका बहुत अच्छा है। थोड़ी ही देर में एक बच्चे को मगरमच्छ अपने मुंह में खींच लेता है और उसे खा जाता है। दूसरा बच्चा भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। मोती को मगरमच्छ खा गया। गैया भागती हुई वहाँ पर आती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। मैंने मना किया था ना, यहाँ मत खेलो, यहाँ दुष्ट मगरमच्छ है। चलो यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी खा जाएगा। गैया रोते हुए अपने बच्चे को वहाँ से लेकर चली जाती है, मगर अब वो दिन रात अपने बच्चे की याद में रोने लगी। ओहो, मेरा बच्चा
बच्चा। मुझे उस मगरमच्छ से बदला लेना है। आज उसने मेरा बच्चा खाया है, कल वो किसी और का खाएगा। इसी तरह गांव के हर बच्चे को खा जाएगा। कब से लोग उससे परेशान हैं। आज अपने बच्चे को खोकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि उस मगरमच्छ का मर जाना बहुत जरूरी है। मुझे देवी माँ की आराधना करनी होगी। गैया देवी माँ की आराधना करती है और एक दिन उसे इस बात का वरदान मिलता है कि उसकी टांगे लंबी और मजबूत हो जाएंगी। गैया अपनी लंबी टांगों की मदद लेकर तालाब के पास जाती है। उसकी लंबी टांगों को मगरमच्छ देख ही नहीं पाता, लेकिन मगरमच्छ को गैया बड़े आराम से देख लेती है और उसका शिकार कर लेती है। उस पर एक बड़ा सा जाल डाल देती है और उसे पकड़कर तालाब से बाहर ले आती है। तुम्हारे कारण पूरा गांव परेशान था। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मगरमच्छ गुहार लगाता है, मदद की मांग करता है, मगर गैया नहीं सुनती। वो उसे एक पेड़ से लटका देती है। मगरमच्छ 2 दिन के अंदर अंदर वहाँ लटका लटका खत्म हो जाता है। गैया भगवान का शुक्रिया अदा करती है और गैया का पूरा गांव, पूरा जंगल शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि सबकी जान गैया ने जो बचाई थी। गैया सबसे कहती है, अपने बच्चे को खोने के बाद मुझे दूसरों के दुख का एहसास हुआ। इस मगरमच्छ ने बहुत आतंक मचा रखा था। इसे तो ये सबक मिलना ही था। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन आदत से मजबूर जंगल के राजा शेर ने अपने सलाहकार ज्योतिषी यानी के हाथी को बुलाया। हाथी ने उन्हें आने वाले समय के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। हाथी अपने साथ एक छोटा मेहमान भी लेकर आया था, जो था एक कछुआ। कछुआ भी दूसरे गांव से आया था और बहुत बड़ा ज्योतिष था। हाथी राजा शेर से कहता है, महाराज, ये मेरा दोस्त है बीकू कछुआ। बीकू भी बहुत अच्छी विद्या ग्रहण कर चुका है, कई देश घूम चुका है महाराज। आप चाहें तो इसे भी अपना हाथ दिखा सकते हैं। ये आपको मुझसे भी ज्यादा मजेदार और रहस्यमयी आपके जीवन की बातों को उजागर कर सकता है। वाह, क्या बात है हाथी, अच्छा किया जो तुम अपने साथ ये दोस्त ले आए। तो बताओ कछुए, मेरा आने वाला समय कैसा है? इस बारे में मुझे हाथी ने काफी कुछ बताया है, मगर तुम ऐसी कौन सी नई बात बता सकते हो जो मैं नहीं जानता? महाराज, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप एक सिर्फ गांव के राजा बनकर नहीं रह जाएंगे, बल्कि आप पूरे इलाके के राजा बन जाएंगे, यानी जिसमें के 7 जंगल पूरे के पूरे आते हों। मगर उसके लिए आपको एक उपाय करना होगा महाराज। कैसा उपाय? अगर आप आधे घंटे के लिए नदी के पानी में शरीर को डुबो कर रखेंगे तो ये संभव है। मैं बाहर बैठा मंत्र पढ़ता रहूंगा। तो ठीक है, चलो नदी के पास। तीनों की बातों को ऊपर बैठा हुआ कौवा सुन लेता है। कौवा बहुत चालाक था। कौवा समझ जाता है कि ये कछुआ राजा शेर को मारना चाहता है। नदी के पास जाकर कछुआ राजा से कहता है, अब महाराज आप जाइए और नदी के बीचों बीच खड़े हो जाइए। जब तक मैं न कहूँ आप बाहर नहीं आएंगे। मैं यहाँ बैठा यज्ञ कर रहा हूँ। राजा शेर नदी के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। कौवा ये सब देखकर हैरान था। कौवा देखता है कि राजा तो पानी में चला गया, मगर बाहर बैठा हुआ कछुआ हाथी के साथ हाथ मिला रहा है। वो दोनों चाहते हैं कि राजा शेर मर जाए और अगला राजा हाथी बन जाए। ये सब हाथी की चाल थी। महाराज, बाहर निकलिए पानी से। ये दोनों आपको मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। आपको बाहर जरा मुंडी निकाल कर देखना तो चाहिए, आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही देर में अगर आप इसी तरह पानी में रहे तो आपके प्राण चले जाएंगे महाराज।
राजा शेर कौवे की ये बात सुन लेता है और जैसे ही वो अपनी मुंडी बाहर निकालता है तो हैरान हो जाता है। बाहर कोई यज्ञ नहीं हो रहा था, बल्कि कछुआ और हाथी जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों को मार गिराता है। तुमने मेरी जान बचाई है। आज के बाद तुम मेरे सलाहकार और मेरे सबसे अच्छे मित्र बनकर मेरे साथ रहोगे कौवे। कौवा बहुत खुश हो जाता है। अब जंगल में हर कोई उसे पागल नहीं बल्कि समझदार कौवा कहने लगता है।